ले जी, हमारी कोस्टर पहुंच चुकी है। इतवार का दिन एक टूर पर गुजारे और बेगमात ने खाना देने से इनकार कर दिया है। ये यहाँ पर ये बच्चों का एरिया है। राना रेजर्ट जंगल सफारी के अंदर इंटर होने लगे हैं। टांगा राइड भी यहाँ पर अवेलेबल है। वॉकिंग ट्रैक वैसे ज़बरदस्त है। बांसों के जंगल ये किस्म की टनल बनी हुई है यहाँ पर। मंकी टेम्पोलिन बहुत ही वैसे पुरस्कून वॉक है। बचपन के शौक पूरे हो रहे हैं। जवान लड़कियों के दिल निकाल कर यहाँ पर उनको कुर्बान किया जाता था। और इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग पहुँच चुका हूँ और चांद गाड़ी पर यहाँ पर आए हैं और इसके बाद मैं फिर कोस्टर का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्त उसके अंदर आ रहे हैं, तो ये ठोकर न्याज बेग से फिर हम आगे राना रेजॉर्ट की तरफ निकलेंगे। और दो रास्ते, एक तो जो रास्ता है वो मुल्तान रोड के ज़रिए है और दूसरा जो रास्ता है वो जो मोटरवे के ज़रिए जाता है। ले जी, हमारी कोस्टर पहुंच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम दोस्त यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और इसके बाद राना रेजॉर्ट की तरफ हमारा सफर जारी है। इतवार का दिन एक टूर पर गुजारे और बेगमात ने खाना देने से इनकार कर दिया है। अब जो बंदे घर से बेगमात ने खाना देने से इनकार कर दिया है कि हमारे साथ ये वक्त नहीं गुजारे, अकेले जा रहे हैं, वो यहाँ कर खा रहे हैं। ये सारे दोस्त खा के आए हैं। ये खाकर आए हैं। हाँ जी, ये सारे दोस्त जो कह रहे हैं कि हम खा के आए हैं, पता नहीं है। हाँ, दावा तो ये सारे यही करे, हम खाकर आए हैं। अब आगे मजीद जो सच्चाई है वो इनका दिन तो अल्लाह जानता और ये जानते हैं। राना सफारी पार्क हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त पार्किंग एरिया के अंदर हैं। इसके बाद फिर हम आगे की तरफ मुंतकिल होंगे और वहां पर अपनी जो 10 ईयर सेलिब्रेशन को कंडक्ट करेंगे। पार्किंग एरिया से अब हम राना रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। कुछ दोस्त आगे चले गए हैं और इसके बाद कुछ ही हमारे साथ हैं। जैसे ही राना रेजॉर्ट के अंदर इंटर होते हैं, जहाँ से टिकट मिलते हैं, उसके साथ ही फिर ये मस्जिद और मस्जिद के साथ वाशरूम है। अगर वाशरूम यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से फ़ारिग हो जाएं। और इसके बाद आगे फिर साथ ही एक क्रिकेट का ग्राउंड भी बना हुआ है। ये कुछ झूले भी नज़र आ रहे हैं बच्चों के लिए। अभी हम ज़रा इसको फिर एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, दिलचस्पी का क्या क्या सामान मौजूद है। अपना बारबेक्यू का सेटअप हम यहाँ छोड़कर के 2 घंटे के राउंड अबाउट खाना तैयार होगा। और उससे पहले हम ज़रा इसको देख लें कि यहाँ क्या क्या दिलचस्पी का सामान मौजूद है। मेरे साथ हैं फ़हद भट्ट भाई। हाँ जी, क्या हाल है हरून साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पर ये बच्चों का एरिया है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के झूले मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कोई अगर सिंगिंग के लिहाज से परफॉर्म करना चाहता है तो ये जगह मौजूद है। रिंग गेम भी यहाँ पर मौजूद है कि उनके ऊपर लिखा हुआ है कि जिसको आप रिंग डाल देंगे वो चीज़ें मिलेंगी, बोतल, गोलगप्पे, जूस वगैरह। लंदन बस रेस्टोरेंट, बस के अंदर रेस्टोरेंट बनाया गया है। यहाँ पर कैमल राइड भी अवेलेबल है। ये पार्क 4 मील लंबा है। लाखों दरख्त 500 के करीब है, ये क्या मतलब हुआ? मतलब 500 किस्म के होंगे ना, मुख्तलिफ इकसाम के होंगे। और इस वक्त हम राना रेजॉर्ट जंगल सफारी के अंदर इंटर होने लगे हैं। ऑन बुकिंग स्विमिंग पूल यहाँ पर मौजूद है। अगर रात को कैंप करना चाहते हैं तो उसका इंतज़ाम भी यहाँ पर है। बांसों का जंगल, डीप जंगल वॉक का ट्रैक यहाँ से शुरू होता है।
जंपिंग कैस्टल, टांगा राइड भी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये बांसों का जंगल अच्छी जगह है कुछ वक्त गुजारने के लिए। ये जनाब मुख्तलिफ किस्म के आबी परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। सरफराज यार, वैसे बारबेक्यू का ये एरिया था नहीं है, नहीं, ये अलाउ है, ये नहीं कि अलाउ नहीं है, वैसे ज़बरदस्त एरिया ये था। कोबरा पॉइंट, वॉकिंग ट्रैक वैसे ज़बरदस्त है। बांसों का जंगल यहाँ पर, और यहाँ पर रेडी राइड, कैमल राइड, टांगा राइड वगैरह भी दस्तयाब है। कोबरा पॉइंट से हम आगे आए हैं तो यहाँ पर आगे बोटिंग एरिया है। लिखा हुआ कि 1 किलोमीटर तक लंबी झील है डीप जंगल के अंदर। और ये इस तरफ ये निशान दिया हुआ है अजूबा स्टेशन का। वैसे गर्मियों में एरिया अच्छा है क्योंकि यहाँ पर धूप तो नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त है। हम बांसों के जंगल में अपना पैदल ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ पर आने के लिए वैसे रेडियाँ और टांगा राइड भी दस्तयाब है। ये फिर टी कप झूला, जगह जगह पर कार्टून करैक्टर बने हुए नज़र आते हैं। बांसों के जंगल ये किस्म की टनल बनी हुई है यहाँ पर, गहरा बांसों का जंगल है। और वैसे नाइट कैंपिंग के लिए भी अगर इजाज़त मिल जाए तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर। यहाँ पर बच्चे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, बच्चे क्या बड़े भी कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक स्पॉट, फिश पॉइंट, 7 वंडर्स पता नहीं कौन से, और डीप जंगल, वहाँ पर हरन भी मौजूद हैं। शैतान से मुलाकात का पॉइंट है, पता नहीं कौन सा शैतान है यहाँ पर। बंगी ट्रैम्पोलिन, यहाँ पर ये बंगी ट्रैम्पोलिन लेडीज़ के लिए भी दस्तयाब है और बाकायदा उसके लेडीज़ के लिए पर्दे का इंतज़ाम भी किया गया है। ये लेडीज़ का एरिया, और यहाँ पर जेंट्स की। इधर ये बोटिंग पॉइंट भी है, बोटिंग एरिया राना रिजॉर्ट में। और जगह जगह पर मुख्तलिफ किस्म के झूले भी यहाँ पर मौजूद हैं। बुल स्टैचू, ये हम VR फ़न हाउस में आ गए हैं, जिसको सादा ज़ुबान में वो 3D मूवी, उससे यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ आप लोग हो सकते हैं। ये जो 3D मूवीज़ या VR मूवीज़ यहाँ पर दस्तयाब हैं, जिसके अंदर हॉरर भी हैं, थ्रिलिंग भी हैं। फहद बट VR एक्सपीरियंस। Ladies and gentlemen, Mr. Suhail Chadar, Mr. Fahad Bhatt, Mr. Yusuf Bhatt, the aliens of 2011 group, very well. Mr. Shahid, Mr. Jabbar, Vadde Pine. जंगल वॉक जारी है और अभी भी 2.7 किलोमीटर वॉक एरिया यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही वैसे पुरस्कून वॉक है, अगर ये रेडियो वालों के डेक में चल रहे हो तो पुरस्कून माहौल। और कुछ फहार थोड़ी देर बाद ये बेंच टाइप यहाँ पर बने हुए हैं, कुर्सियाँ वगैरह इस किस्म की लकड़ी की बनी हुई हैं ताकि आप रेस्ट कर सकें। और साथ उन्होंने हैंड पंप भी लगाए हुए हैं कि पानी के इंतज़ाम के लिए, कि पानी की सहूलत भी जगह जगह मौजूद है और वाशरूम भी मौजूद है।
यहाँ पर ये ज़रा बांसों की वजह से जंगला सा बनाया हुआ है, शायद इसके अंदर कोई हरन वगैरह मौजूद हों। फ़िलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो एक छोटा सा जो अंदर कमरा बना हुआ है, शायद उसके अंदर कुछ हो। बाबोन फॉरेस्ट में हमारी पैदल वॉक जारी है। जगह जगह पर रास्ते में ये बांसों के बने हुए बेंच और ये झूले वगैरह दस्तयाब हैं। बचपन के शौक़ पूरे हो रहे हैं, जो कि शहर के अंदर, आबादी के अंदर, कि दुनिया क्या सोचेगी। लोग ये अपने शौक़ पूरे करने से ज़रा घबराते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर अपना बचपन को लौटाते हैं। यार अमेरिका पहुंच गए हैं, वो देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, 7 अजूबे। ये वो एरिया जिसमें लिखा हुआ है 7 अजूबे। ये मुर्गा भी है। अजूबा स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, जिसमें पहला अजूबा एफिल टावर फ्रांस, उसका नमूना बनाया गया है। अहराम मिस्र का नमूना, चिचन इट्ज़ा माया तहज़ीब के लोगों की इबादतगाहें हैं, जो कि मेक्सिको के अंदर वाक़या हैं। तारीख़ में चिचन इट्ज़ा बहुत बड़ा शहर था। माया तहज़ीब ने इसकी तामीर की थी और यहाँ पर खूबसूरत जवान लड़कियों का दिल निकाल कर अपने देवताओं के सामने उसकी कुर्बानी दी जाती थी। 600 कबल मसीह की ये वाक़यात हैं। ये है जी चिचन इट्ज़ा, कुर्बानगाह माया तहज़ीब की। जवान लड़कियों के दिल निकाल कर यहाँ पर उनको कुर्बान किया जाता था और देवताओं के सामने वो लोग अपनी कुर्बानियाँ पेश करते थे। ताजमहल आगरा का एक मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। ये कॉलेशियम इटली के शहर रोम के अंदर ये इमारत मौजूद है और 70वीं ईस्वी में इसकी तामीर शुरू हुई। 80 ईस्वी में तकरीबन 10 साल में इसकी तामीर मुकम्मल हुई और ये दरअसल बुनियादी तौर पर ये एक ऑडिटोरियम टाइप चीज़ है, जिसमें 80,000 अफराद, उस वक्त 50 से 80,000 अफराद बैठ सकते थे। फिर बाद में ये ज़लज़लों की वजह से, पत्थर चोरों की वजह से इमारत तबाह हो गई थी और इस वक्त इसको एक टूरिस्ट स्पॉट है। 660 फुट लंबा और 515 फुट चौड़ा कोलोशियम 6 एकड़ पर मुहित था। बैरूनी दीवारों की ऊंचाई 57 फुट थी और यहाँ पर लड़ाइयाँ, शमशीर ज़नी के मुकाबलों के लिए इस्तेमाल होता था। पीसा टावर या पीसा का टेढ़ा महल, ये इटली के सूबे पेसा के अंदर वाक़या है। तो बुनियादी तौर पर ये चर्च का घंटी घर था और वो टेढ़ा बनाया गया है और फिर भी इसके बाद इतनी बुलंदी के बावजूद उसी तरह ये कायम है। 1173 में इसका संगे मेल बनाया गया और 1178 में तामीर शुरू हुई और 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। 7 घंटियाँ थी इसके अंदर और मुख्तलिफ सुरों में वो बजती थी। पहले ये 5.5 डिग्री पर ये जो मीनार झुका हुआ था, बाद में इसको थोड़ा सी लगा 3.99 डिग्री कर दिया गया और इसको भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमरीकियों के मुताबिक वो इसको आज़ादी का निशान और जमहूरियत की अलामत तस्वर करते हैं। उसकी बुलंदी 151 फुट, 4.5 लाख पाउंड इसका वज़न और इसके मुजस्मे के ऊपर, ताज के ऊपर जो 7 निशानात हैं, 7 समुंदरों, 7 बरे आज़म को ज़ाहिर करते हैं। अजाइबात आलम को देखने के बाद फिर हम आगे मज़ीद जा रहे हैं कि आगे क्या है, और मेरा ख़्याल है कि आगे तो बस जंगल ही होगा। लेकिन वो मीट द डेविल पॉइंट कौन सा है? और शैतान से मुलाकात किथे लिखा हुआ उन्होंने, मीट द, आगे ही होगा वो, तो शैतान सा नहीं लग रहा। पुरस्कून किस्म की वॉक है ये, जंगल वॉक। एक बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा और एक ये लेफ़्ट है, लेकिन लगता है ये लेफ़्ट वाला रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। जगह जगह पर हदायत दर्ज हैं कि सिगरेट पीना सख्त मना है, क्योंकि ये जंगल है और यहाँ पर आग भड़कने का मतलब फिर उसका कंट्रोल से बाहर हो जाना है।
ये जंगल में आज़ाद हरन, काला हरन वो दूर नज़र आ रहे हैं। ये दोनों मेल हैं, इस तरह से लड़ रहे हैं। ये जी इस वाक का इख्तितामी पॉइंट है और यहाँ से ये टांगे या रेडियाँ या ट्रेन वगैरह वो वापस मुड़ जाती है। और इस वक्त सारे दोस्त थक कर ज़रा आराम करने में मसरूफ़ हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये वॉक काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगी, है सरफराज साहब? आपके लिए काफ़ी हार्ड नहीं है कि सही है, ओके हैं? तो जी वापसी खोता राइड, वापसी पर हमने खोता रेडी पर गदा गाड़ी उस पर सफर का थोड़ा पैदल वॉक के बाद लाइव बारबेक्यू के मज़े। ये था हमारा आज का वीलॉग राना रिजॉर्ट के मुतालिक। उम्मीद है आपने राना रिजॉर्ट के मुतालिक बहुत कुछ जान लिया होगा और आप अपना टूर प्लान फिर यहाँ पर कर सकते हैं। अब रिकमेंडेशन की बात करूँ तो लाहौर के गिरदोनवा के लिए वनडे ट्रिप बेहतरीन है। फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, महफूज जगह है, और बच्चों को लेकर आते हैं, दोस्तों के साथ भी आप यहाँ पर वनडे ट्रिप पर आ सकते हैं। अब हारून रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।